नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिविलम का सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राग यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक ना। पिछली वीडियो मैंने आपको ट्रायंगल काउंट करने के लिए बताया था, तो अगर जितना भी मैंने बताया था उस टाइप के अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सही करके आओगे क्वेश्चन को और सही काउंट करोगे, ठीक ना। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल पे बात करेंगे कि वर्ग और आयत कैसे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो सभी लोगों का स्वागत है, क्लास में जुड़ जाइए। कहती है मुझे जिंदगी दोस्तों कि मैं आदतें बदल लूं, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब मैं थोड़ा खुद के पीछे चल लूं। तो दोस्तों बहुत जरूरी है अपने ऊपर केयर करना, अपने बारे में सोचना कि आप किस ट्रैक पे चल रहे हो, किस राह पे चल रहे हो, आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं सही है। इस पे विचार विमर्श करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना विचार विमर्श किए, बिना इवेल्युएशन किए, एकदम अंधाधुंध तरीके से दोस्तों बिना मतलब का अगर काम करते चले जाएंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जो भी रिजल्ट आएगा दोस्तों आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए जरूर विचार करिए कि जो भी आप काम कर रहे हो दोस्तों वो सही है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग और आयत। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा क्या होता है वर्ग, क्या होता है आयत। सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोगों को दोस्तों जानकारी है, ठीक ना। वर्ग और आयत, वर्ग और आयत गिनना, वर्ग और आयत गिनना, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए वर्ग क्या होता है, आपको जानकारी है कि वर्ग दोस्तों वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। जिसकी चारों भुजाएं दोस्तों समान होती है वह आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। और दोस्तों वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है, वह आकृति दोस्तों जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है वह क्या कहलाती है, आपकी आयत कहलाती है। थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पे ले आता हूं। वर्ग दोस्तों वह आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। आयत वह होता है जिसकी दोस्तों आमने सामने की भुजा समान होती है। तो भाई इसमें भी तो आमने सामने की भुजा समान है। अगर इसमें चारों भुजा समान है तो दोस्तों आमने सामने की भुजा तो समान है कि नहीं समान है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आयत दोस्त वर्ग हो सकता है, आयत वर्ग हो सकता है, लेकिन वर्ग आयत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ग बनने के लिए दोस्तों चारों भुजा समान होनी चाहिए। तो इसमें चारों भुजा समान नहीं है, आमने सामने वाली अपोजिट साइड से दोस्तों इक्वल है। लेकिन इसमें चारों भुजा समान है तो आमने सामने वाली भुजा समान हो गई। तो दोस्तों वर्ग जो है आयत बनता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं टाइप पे। अब देखिए पहला टाइप इसमें दोस्तों है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्क्वायर। दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा फाइंड द नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स, ठीक ना। कि मतलब दोस्तों स्क्वायर कैसे काउंट किया जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। दोस्तों स्क्वायर्स कैसे काउंट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा आपको, टाइप वाइज बताऊंगा। टाइप नंबर फर्स्ट में मैं बताऊंगा। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट डाल लीजिए दोस्तों, क्या डालिए, टाइप नंबर फर्स्ट डाल लीजिए और इसमें हेडिंग डाल लीजिए सममित आकृति। क्या दोस्तों, सममित आकृति, सममित आकृति। इसमें दोस्तों कैसे हम लोग काउंट करते हैं और होती क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सममित आकृति होती क्या है, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। सममित आकृति सिमेट्रिक फिगर, और नॉन जो सममित आकृति होती है असममित नॉन सिमेट्रिक फिगर कहलाता है। सममित आकृति क्या होती है, जैसे दोस्तों देखिए इस तरह से अगर कुछ बना, इस तरह से एक वर्ग बनाया हूं मैं, इस तरह से अगर यहाँ पे वर्ग बना दिया, इस तरह से यहाँ पे एक वर्ग बना दिया, तो दोस्तों इसमें मैंने लाइन खींच दिया इस तरह से, ठीक ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये सममित आकृति है कि असममित आकृति है, तो कैसे हमको पता चलेगा। तो दोस्तों देखो इसमें एक कॉलम है, ये आपका कॉलम कितना देख रहा है, 1 2 और 3। ये दोस्तों कॉलम मतलब हो गया, स्तंभ हो गया आपका। इस तरह से ये होता है क्या, ये स्तंभ होता है, और ये जो होती है हमारी क्या होती है, पंक्ति होती है। तो दोस्तों स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। फिर उसके बाद अगर हम पंक्ति की काउंट करें तो दोस्तों 1 2 3, मतलब कि पंक्ति भी हमारा दोस्तों 3 है और स्तंभ भी 3 है। कॉलम और रो की संख्या बराबर है, इसी को हम लोग कहते हैं सममित आकृति, मतलब सिमेट्रिक फिगर। बात समझ में आ गई सबको, मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम है। अब चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे।
अगर दोस्तों जैसे क्वेश्चन आपको ए दे दिया जाए, क्वेश्चन ए दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि इस आकृति में बताइए कुल कितने वर्ग बनेंगे, ठीक ना। मैं आपको पहले छोटा ले रहा हूं, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा क्वेश्चन लूंगा। देखिए ए आपके सामने एक वर्ग दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि बताइए उस दिए गए इस फिगर में कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो सबसे पहले तो आपको तुरंत देख के पहचान जाना है कि वो फिगर सममित आकृति का है कि असममित आकृति का है। तो दोस्तों देखते ही आप पहचान गए कि फिगर जो है आपकी सममित आकृति का है, मतलब एक यहाँ पे है, यहाँ पे दोस्तों 2 है, फिर इधर भी आपका क्या है भाई 2 है, मतलब कि पंक्ति भी हमारी 2 है और कॉलम भी दोस्तों हमारा 2 है। इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे, तो देखिए भाई इसमें वर्ग आपके कितने बनेंगे। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 वर्ग हो गया, यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ग बन गया, यहाँ पे 3 वर्ग बन गया, यहाँ पे क्या बना 4 वर्ग बन गया। और एक दोस्तों पूरा बड़ा वाला जो है, ध्यान से देखिएगा, एक जो पूरा दोस्तों बड़ा वाला है ये आपका क्या बन जाएगा 5 वर्ग बन जाएगा। तो इसमें जो कुल वर्गों की संख्या दोस्तों बनेगी 5 बनेगी, ठीक ना। ये तो फिगर आपका छोटा था तो हम लोग काउंट कर लिए, लेकिन अगर फिगर बड़ा होगा तो इस तरह से गिन के काउंट करना दोस्तों कठिन हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ट्रिक देखिए कैसे अप्लाई होता है। अगर आपका फिगर दोस्तों सममित है, फिगर मतलब सममित मतलब कि सममित आकृति है, तो आप क्या करिए, किसी को भी जैसे यहाँ पे डाला नंबर 1 डाला, यहाँ पे दोस्तों 2 डाला, किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर लीजिए, चाहे रो वाले साइड से चाहे कॉलम वाले साइड से। कितना नंबर पड़ा, 1 पड़ा, 2 पड़ा, तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस उसके बाद दोस्तों 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। कुल कितने वर्ग बनेंगे दोस्तों, इसमें कुल 5 वर्ग बनेंगे। बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि अब सममित आकृति का फिगर आपका गलत नहीं होगा। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स ऑफ स्क्वायर, यानी दोस्तों हम लोग वर्ग फाइंड कर रहे हैं, ठीक ना। इस फिगर में हम लोग वर्ग फाइंड कर रहे हैं। सममित आकृति टाइप नंबर फर्स्ट में सममित आकृति है, तो आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग कर देना है, चाहे पंक्ति वाली साइड से कर दीजिए चाहे कॉलम वाली साइड से कर दीजिए। जितने आपके नंबर बन रहे हैं सबका स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा फिगर लेता हूं, आइए इसका अगला फिगर लेता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपको दिया है, इस तरह से अगर क्वेश्चन इसमें दिया है और आपसे पूछे कि कुल कितने इसमें वर्ग हैं, इसमें कुल कितने वर्ग हैं, इस तरह से आपको फिगर दे दे और पूछे इसमें कुल कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया 2 हो गया, ठीक ना। चलिए 1 हो गया, यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कुल कितने वर्ग हैं। आपसे दोस्तों पूछा गया वर्ग, अगर वर्ग पूछा गया है तो वर्ग ही काउंट होगा, स्क्वायर उसमें आयत नहीं काउंट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, मतलब जिसकी चारों भुजाएं सेम है वही आकृति हमको काउंट करना है। तो इसमें देखिए कितने हो जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दीजिए। यहां से मैं कर देता हूं, 1 हो गया, 2 हो गया दोस्तों, 3 हो गया। इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा, मतलब सममित आकृति है। सबका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोस्तों 9 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13 13 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस वाले फिगर में कुल कितने दोस्तों वर्ग बनेंगे आपके 14 बन जाएंगे। इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे 14 दोस्तों वर्ग बन जाएंगे, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर जल्दी से निकाल के बताइएगा। इसका आंसर दोस्तों जल्दी से निकाल के आप लोग बताना, ठीक ना। इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे, इस आकृति में कुल कितने वर्ग बनेंगे, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग देने का प्रयास करें। इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे, 1 2 दोस्तों 3 हो गया आपका, क्या हो गया 4 हो गया, ठीक ना। 1 2 3 उसके बाद आपका 4 हो गया। बताइए जल्दी से दोस्तों इस दिए गए फिगर में कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा फिगर हमारा सममित आकृति है, दोनों तरफ से हमारा स्क्वायर है और आपका क्या है, दोनों तरफ से पंक्ति और रो की संख्या समान है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया। इधर से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक ना। सबका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या आ गया 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक ना। इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अब सबको दोस्तों ऐड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा,
भाई यहाँ से देखिए 25 25 16 कितना हो जाएगा, 25 5 30 31 41 41 और 9 50 50 54 एक 55 आ जाएगा। तो दोस्तों कुल कितने वर्ग इसमें बनेंगे, कुल 55 वर्ग बनेंगे। कुल कितने बनेंगे दोस्तों, 55 वर्ग बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि टाइप नंबर 1 आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग वर्ग गिनना सीख रहे हैं। टाइप नंबर 1 में सममित आकृति, दोनों तरफ से पंक्ति और कॉलम दोनों तरफ से अगर सेम है तो उसको सममित आकृति कहते हैं। सबका नंबरिंग करके स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होता है, ठीक ना। अब दोस्तों उसके बाद हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हेडिंग आप लोग डालना असममित आकृति, उसके बाद हेडिंग डालना अब असममित आकृति, उसी में, ठीक ना। टाइप नंबर 2 दोस्तों, टाइप नंबर 2 है और टाइप नंबर 2 में दोस्तों हम लोग अब पढ़ेंगे असममित आकृति, असममित आकृति, असममित आकृति, ठीक ना। ये टाइप नंबर 2 हो गया। टाइप नंबर 2 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे असममित आकृति। अब इसमें दोस्तों क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर इस तरह से ड्रा करता हूँ। अब आपसे अगर पूछा जाए, अब दोस्त आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें कुल कितना आपका बनेगा, इसमें जैसे पूछा जाए इसमें बताइए कुल कितने वर्ग बनेंगे, इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे। तो दोस्तों देखो ये असममित आकृति है, क्या है, असममित आकृति है। अब इसमें दोस्तों कुछ आयत भी छिपा हुआ है, इसमें कुछ आयत भी, आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने वर्ग बनेंगे, ठीक ना। तो हमको वर्ग काउंट करना जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो दोस्तों देखो जब असममित आकृति होगी तो इसी तरह से नंबर दे दीजिए सबको, या पंक्ति वाले में नंबर देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया। कॉलम दोस्तों देखो यहाँ पे कितना है, पंक्ति आपका कॉलम कितना हो गया, 1 और 2 हो गया। पंक्ति आपकी कितना बनेगी, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 3 हो गया। मतलब पंक्ति हमारी 3 है, कॉलम दोस्तों 2 है। असममित आकृति हो गई, समझ में आ रहा है। इसका दोस्तों हमको अगर निकालना है तो जो दोनों साइड में जो हाईएस्ट नंबर है, दोनों साइड में, मतलब इस तरह से पंक्ति में भी और कॉलम में भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणे 2 मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर दोस्तों कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ गया। बात समझ में आई। अभी 6 स्क्वायर इसमें नहीं है दोस्तों, अभी इसमें 6 स्क्वायर नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे दोस्तों बोला कि इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से एक एक नंबर कम करते चले जाइए। देखिए 3 दूनी दोस्तों कितना हो गया, हाईएस्ट नंबर हो गया, मतलब यहाँ का 2 हो गया, यहाँ का 3 हो गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 3 दूनों दोस्तों कितना आ गया, 6 आ गया। अब वहां से कम करते चले जाइए, यहां से देखिए 3 से 1 कम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2, और 2 से 1 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 कम कितना आ गया, 2। अब इसमें से कम नहीं होगा, बस जहां पे 1 आ जाए वहीं पे रुक जाना है। क्यों रुका जाता है, क्योंकि 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो इस दिए गए फिगर में कुल वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। There are 8 स्क्वायर्स इन दिस फिगर, ठीक ना। मतलब इस दिए गए फिगर में कुल वर्गों की संख्या दोस्तों 8 है। बात समझ में आ गई होगी। असममित आकृति टाइप नंबर 2 दोस्तों वर्ग ऐसे फाइंड किया जाता है। क्लियर है सभी लोगों का, सभी लोगों का दोस्तों क्लियर है। चलिए आइए और कुछ लेता हूं क्वेश्चन। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए पक्का। अब देखिए और भी कुछ मैं लेता हूं यहाँ पे, जैसे इस मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे 1 लाइन देता हूँ, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 लाइन देता हूँ, फिर यहाँ पे आपको 3 लाइन देता हूँ, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 लाइन देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको 5 लाइन देता हूँ, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ लेता हूँ, 1 लाइन दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे दोस्तों 2 दिया, फिर यहाँ पे 3 दिया, फिर यहाँ पे दोस्तों 4 दिया, फिर यहाँ पे मैंने 5 दिया, यहाँ पे दोस्तों 6 दिया, ठीक ना। ये देखिए असममित आकृति हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई है। देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है दोस्तों, 6 है। दोनों साइड में इस तरह से लिखते चले जाइए। मैंने आपको बताया एक कॉलम होता है, इस तरह से कॉलम होता है, इस तरह से आपकी रो होती है, ठीक ना। इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। पंक्ति कितनी बनेगी, 1 पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई, 3 पंक्ति हो गई, 4 पंक्ति हो गई, 5 पंक्ति हो गई, 6 पंक्ति हो गई, 7 पंक्ति हो गई। पंक्ति 7 है, मतलब कि रो दोस्तों 7 है और कॉलम जो हमारा है 6 है। तो असममित आकृति हो गई, डिफरेंट है। तो अब क्या करना है, कुल कितने वर्ग है, आपको वर्ग फाइंड करना है। तो जो हाईएस्ट नंबर है दोनों तरफ, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे दोस्तों 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 6 इंटू दोस्तों 7, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। 42 हो गया। आप एक एक माइनस करते चले जाइए, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक ना। फिर एक एक कम करते थे, 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, जहाँ पे 1 आता है वहां पे रुक जाते हैं। अब इन दोनों को क्या करिए, सबको दोस्तों जोड़ दीजिए मल्टीप्लाई करके, तो 5 छक्का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 4 पचे दोस्तों कितना आएगा 20 आ जाएगा, 3 चौक कितना आएगा 12 आ जाएगा, 2 3 दोस्तों 6 आ जाएगा, 2 1 कम दोस्तों 2 आ जाएगा। सबको जोड़िए, देखिए 6 2 8 2 10 2 दोस्तों 12 हो गया, कैरी 1 हुआ, 2 2 4 4 4 8 8 2 10 1 11 112। कुल इसमें दोस्तों जो आपकी स्क्वायर बनेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर से 112, ठीक ना। टोटल जो स्क्वायर की संख्या इसमें बनेगी 112 दोस्तों वर्ग बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों का? चलिए सभी लोगों का मुझे उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम चलते हैं दोस्तों। आपको देखिए ए स्क्वायर रहा है, स्क्वायर 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में आपके, तो मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको पहचानना है कि सममित आकृति की असममित आकृति है। सममित मतलब कि पंक्ति और कॉलम की संख्या दोस्तों समान होगी तो सममित आकृति है, असमान है तो असममित आकृति है, ठीक ना। आपको सममित आकृति तो क्या करना है, जितना दिया है चाहे रो की तरफ से लीजिए चाहे कॉलम की तरफ से लीजिए, सब सारे नंबरों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर असममित आकृति है तो दोनों तरफ नंबरिंग कर दीजिए, जो हाईएस्ट नंबर है नीचे कॉलम में, फिर उसके बाद दोस्तों पंक्ति में जो हाईएस्ट नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर एक एक कम करते चले आइए जहां पर 1 आता है, क्योंकि 1 के बाद कम नहीं करना, फिर 0 बन जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है। फिर दोस्तों इस सारे का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर बनेगा, ठीक ना। अब अगली टॉपिक दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि आयत कैसे फाइंड किया जाता है। आयत, ठीक ना। अभी तक वर्ग की बात हुई, अब दोस्तों रेक्टेंगल की बात होगी। आइए अब हम लोग रेक्टेंगल पे चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे अब रेक्टेंगल की बात होती है, यानी कि आयत कैसे फाइंड किया जाता है। तो दोस्त आयत के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आयत होता क्या है, रेक्टेंगल। देखिए आयत दोस्तों वह होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि आमने सामने की जो साइड्स होती है दोस्तों इक्वल होती है। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक ना। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि लंबाई लंबाई के सामने होगी, चौड़ाई चौड़ाई के दोस्तों बराबर होगी। ये दोस्तों आपका रेक्टेंगल होता है, ठीक ना। तो हर रेक्टेंगल आयत होता है, लेकिन हर दोस्तों हर जो आयत होता है वो वर्ग होता है, लेकिन हर वर्ग आपका आयत थोड़ी होता है। वर्ग आयत नहीं होता है, लेकिन आयत आपका वर्ग बनता है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। देखिए 3 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है, देखिए कुल आयत कितना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल आयत कितना है, कुल दोस्त आयत कितना है, ये पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है दोस्तों केवल आयत कितना है, ठीक ना। केवल आयत कितना है, केवल आयत कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल आयत कितना है। अब दोस्तों केवल आयत कितना है, अंतर है दोनों में कि नहीं है? बिल्कुल अंतर है। कुल आयत में तो वर्ग भी आ जाएगा, लेकिन केवल अगर आयत पूछेगा तो दोस्तों वर्ग को आपको माइनस करना पड़ेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे एक फिगर आपको दे दे, यहाँ पे एक फिगर आपको अगर दे दे, यहाँ पे जैसे एक फिगर आपको दे देता है और इसमें आपसे पूछता है कि बताइए, इसमें आपसे पूछे अगर इसमें दोस्त आपसे अगर पूछता है कि बताइए कुल आयत कितना इसमें बनेगा, कुल आयत इसमें कितना बनेगा। इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछे कि कुल आयत इसमें कितना बनेगा, तो आपको क्या करना है भाई, कुल आयत इसमें कितना बनेगा आपको निकाल देना है, ठीक ना। आप निकालोगे इसमें कुल आयत कितना बनेगा, तो निकाल लीजिए इसको। आप काउंट करोगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया आपका, हाँ इधर डालिए 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक ना। तो एक कौन सा फिगर है, एक नॉन सिमेट्रिक फिगर है। कैसा दोस्तों है, असममित आकृति है। बात समझ में आ रही सभी लोगों को? क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ये बात कि एक कैसा फिगर है, और ये दोस्त कैसा फिगर है, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए समझ में आ रही है, अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों अगर पूछ दिया इसमें कि बताइए कुल आयतों की संख्या इसमें कितनी है, तो कुल आयतों की संख्या निकालने का तरीका दोस्तों क्या है, कुल आयतों की संख्या निकालने का तरीका है कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। क्या
टोटल नंबर ऑफ दोस्तों स्क्वायर्स आप फाइंड कर लीजिए। अब टोटल अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फाइंड करते हैं आप, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, आयत आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमको अगर सिर्फ दोस्त देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी क्वेश्चन में। आपको सिर्फ अगर पूछा कि कुल आयत कितना है तो आयत निकालने का तरीका होता है दोस्तों, देखो ए आपका क्या है, कॉलम है, ए आपका रो है, सबको ऐड कर दीजिए। सबको ऐड करेंगे, अगर कॉलम वाला नंबर एक साथ और रो वाला नंबर एक साथ अगर ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इधर भी उसी तरह से ऐड करिए सबको दोस्तों, ए आपका रो वाला नंबर ऐड करिए, 5 4 9 3 12 12 2 14 1 दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐड हो गया, हमने सबको ऐड किया, यहाँ पे 15 आ गया, इधर से ऐड किया सबको दोस्तों क्या आ गया, आपका 10 आ गया। बात समझ में आ गई ना। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दहा में कितना हो गया दोस्तों, 150 हो गया, 15 दहा में 150 हो गया। तो 150 जो आया है वो 150 दोस्तों हमारा कुल रेक्टेंगल आया है, कुल आयत आया है, और उस आयत में कुछ वर्ग भी छिपा हुआ है। समझ में आ रही बात में, उस आयत में कुछ वर्ग भी दोस्तों है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ए पूछा जाए कि कुल आयत की इसमें संख्या कितनी होगी तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा 150, ठीक ना। लेकिन अगर दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें केवल आयत कितना बनेंगे, केवल आयत कितना बनेंगे, तो दोस्तों आपको स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे इसका निकाला जाता है आपको जानकारी है, नॉन सिमेट्रिक फिगर है, स्क्वायर कैसे निकलेगा आपको पता है कि जो लास्ट वाली डिजिट होती है इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर में। तो देखिए 4 गुणे कितना हो जाएगा 5, फिर कम करते जाइए, 3 हो गया गुणे 4 हो गया, फिर दोस्तों 2 हो गया गुणे 3 हो गया, 1 हो गया गुणे 2 हो गया, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया, 3 चौक दोस्तों 12 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 2 2 हो गया, यहाँ पे 6 2 8 2 10 हो गया, 1 हुआ, 3 1 4 हो गया, 40 हो गया। यानी कि कुल स्क्वायर इसमें दोस्तों कितना है 40 है। अब 40 को 150 से घटा दो दोस्तों, कितना आ गया 110 आ गया। तो यानी केवल इसमें आयत तो दोस्तों कितने बनेंगे आपके 110 बनेंगे। समझ में आई बात ना, केवल दोस्त आयत इसमें 110 बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक ना। केवल आयत इसमें दोस्तों 110 बनेंगे, केवल आयत। कुल आयत में आपका स्क्वायर भी आ जाता है तो कुल आयत दोस्तों 150 हो जाएगा, केवल आयत केवल इसमें स्क्वायर को निकाल करके माइनस कर देंगे तो केवल आपका आयत बच जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए ये देखिए, ये दोस्तों एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं और इसमें आपको बताना है इसमें आपको बताना है 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 दोस्तों 6। इसमें आपको बताना है कुल आयतों की संख्या कितनी होगी। कुल दोस्तों कुल आयत की संख्या कितनी होगी, कुल आयत की संख्या कितनी होगी। फिर उसके बाद आपको बताना है कि केवल आयत की संख्या कितनी होगी, केवल आयत की संख्या कितनी होगी, ठीक है। जल्दी से निकाल के बताइए सभी लोग दोस्तों, जल्दी से निकाल के बताने का प्रयास करिए, कुल आयत कितना होगा और केवल आयत कितना होगा। चलिए अब देखिए आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कुल आयत निकालना है। तो कुल आयत निकालने का तरीका दोस्तों क्या होता है, मैंने आपको बताया कुल आयत निकालने का आपका तरीका दोस्तों होता है, यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबको दोनों साइड से जोड़ लीजिए। देखिए 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। मतलब हम रो की तरफ से जोड़े तो 28 आ गया, कॉलम की तरफ से सबको जोड़िए, 6 5 11, 11 4 दोस्तों 15, 15 3 18, 2 20 1 21 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों 21 हो जाएगा, ठीक ना, 21 हो गया। इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दोस्तों इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे कुल आयत निकल जाएंगे। क्या निकलेगा, कुल दोस्तों आयत निकल जाएगा। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 28 × 21 करेंगे, 1 और 8 आ जाएगा, 1 2 2 दोस्तों आएगा। फिर यहाँ पे
ठीक ना। उसके बाद 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 दोस्तों 5 हो जाएगा, मतलब 28 एकम 28। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी 588 आएगा। ठीक ना, 28 एकम 28 दोस्तों, 2 हुआ 28 दूनी आपका 56, 2 58 हो गया 588। इसमें दोस्तों जो कुल आयतों की संख्या होगी 588 हो जाएगी। ठीक ना, 588 दोस्त इसमें कुल आयत आपके बनेंगे, मतलब कि आयत भी उसमें सम्मिलित है, आपकी स्क्वायर भी सम्मिलित है, सब कुछ दोस्तों। ठीक ना, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए केवल आयत बताइए, केवल आयत होना चाहिए जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, वो वर्ग नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों इसमें जितने वर्ग बन रहे हैं उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। अब वर्ग दोस्तों नॉन सिमेट्रिक फिगर है, कैसे फाइंड किया जाता है, इस मैक्सिमम नंबर को ले लीजिए दोनों तरफ से मैक्सिमम नंबर को ले लेंगे, 6 हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों 7 हो गया। ठीक ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 कितना हो गया आपका 42 हो गया, कम करते जाइए, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर कम करिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर कम करिए, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 2 हो गया, फिर 2 कम 2 हो गया। ठीक ना, अब सबको ऐड कर दीजिए, 6 2 8 2 10 2 दोस्तों कितना हो गया 12 हो गया, 1 बचा, 5 3 8 2 10 1 11 हो गया, 112, कुल 112 वर्ग है दोस्तों, उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। 112 को माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7 आ गया, 5 में से 1 गया दोस्तों 4 आ गया, 476 केवल आयत इसमें बनेंगे 476 दोस्तों। ठीक ना, हमने स्क्वायर को माइनस कर दिया। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों इसको काउंट करना है, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक ना, तो दोस्तों स्क्वायर अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि स्क्वायर इसमें कितना है, कितना रेक्टेंगल है, तो उसमें आप को फंसना नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से निकाल ले जाओगे, मुझे उम्मीद है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनेशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं देता है, उसमें आपको जो प्रैक्टिस कराई जाती है, हम लोग जो प्रैक्टिस आपको कराते हैं उसमें क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि उसमें देखिए एग्जामिनेशन में लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन इस तरह देगा तो सभी बच्चे निकालेंगे, लेकिन दोस्तों एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कैसे कैसे सारी चीजें होती है तो आप उसमें फंसोगे नहीं, क्वेश्चन समझ जाओगे, देखते कि दोस्तों ये हम मेथड लगाते हैं तो हमारा सही उत्तर होगा या गलत उत्तर होगा। तो ठीक है, तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिए एक तरह से और पूछा जाता है कि बताइए कुल आयत इसमें कितना बनेगा। जैसे ये फिगर आपको दे दिया जाए, ये फिगर दोस्तों आपको दे दिया जाए और इसमें पूछ दिया जाए आपसे बताइए कुल कितने आयत बनेंगे। जैसे इस तरह से फिगर हो, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाए इसमें बताइए कुल कितने आयत बनेंगे, कुल कितने आयत बनेंगे, इसमें ए आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहले देखिए मैं बताता हूं, यहाँ पे नंबर डालिए, 1 हो गया दोस्तों, एक पट्टी की तरह दे दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 दोस्तों कितना हो गया 10 हो गया। तो इसमें कुल कितने आयत बनेंगे भाई 10 बनेंगे, ये आपका कंफर्म हो गया कि इसमें कुल 10 आयत बनेंगे। मतलब इस तरह से एक पट्टी के रूप में अगर दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कुल आयत कितने हैं, तो सबको दोस्तों ऐड कर देना हमको है, नंबर डाल के वो आपकी क्या हो जाएगा, पूरा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। आइए मैं आपको काउंट करके भी दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए क्या है भाई, कुल आयत पूछा है ना, तो कुल आयत पूछा है तो दोस्तों यहाँ पे 4 तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे देखिए 4 आपको दिख रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 यहाँ पे दोस्तों एक ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 2 को अगर हम लेते हैं तो एक 5वां हो गया, 5 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए 2 को लेते हैं तो दोस्तों क्या हो गया हमारा, एक 6 हो गया, 5 1 6 हो गया। फिर दोस्त इसको हम लेते हैं तो हमारा क्या हो गया, 6 1 दोस्तों क्या हो गया 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम 3 को लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम 3 को लेते हैं, 7 हो गया था, 3 को अगर लेते हैं, 3 को इस तरह से लेते हैं तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक 8 हो गया, एक 8 हो गया। उसी तरह से 3 दोस्तों एक बार इधर से भी जाएगा, एक यहाँ से 8 एक कितना हो गया 9 हो गया। और एक दोस्त पूरा बड़ा वाला, एक अगर पूरा बड़ा वाला काउंट करोगे तो एक क्या आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो इसमें कुल दोस्तों 10 आयत है। कितना आयत है इसमें कुल दोस्तों 10 आयत आपका बनेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो मैंने बेसिक चीज बताया, कॉन्सेप्चुअल चीज बताया, ये आपको समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आप जानते हो दोस्त तो क्वेश्चन चाहे जितना टेक्निकल बनेगा, जितना घुमाएगा उसमें आप निकाल ले जाओगे, प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से किए हो तब। दोस्तों देखो एग्जामिनेशन नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लड़कों के पास नॉलेज होता है लेकिन उनका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाते हैं, एग्जामिनेशन नहीं निकलता है।
उसके पीछे की वजह ये है दोस्तों, क्योंकि उसमें स्पीड उनके पास नहीं होती है। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, स्पीड नहीं है, तो दोस्तों किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, जानकारी है, रीजनिंग, मैथ हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ जानकारी है, लेकिन आपके पास स्पीड नहीं है, तो दोस्त आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि उस एग्जामिनेशन हॉल में जो 1.5 से 2 घंटे का समय होता है, उस दौरान दोस्तों हमको बहुत तीव्र गति से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, और उसके लिए माइंड आपका शार्प होना चाहिए, ठीक ना। और माइंड शार्प होने के लिए दोस्तों आपको अपने माइंड को फिट करना पड़ेगा, उस मतलब कि उस अनुकूल आपको ढालना पड़ेगा। जब तक ये दोस्त आप नहीं कर पाओगे, तब तक एक लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। एग्जामिनेशन निकालना आसान नहीं होता है, इम्पॉसिबल सा हो जाता है यार। तो इसलिए दोस्त आप कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस, ये 2 चीज के पीछे बहुत भागिए। कॉन्सेप्ट आपका पता है, प्रैक्टिस करिए, देखिए स्पीड आपकी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती चली जाएगी। और विदाउट ट्रिक भी स्पीड दोस्तों नहीं है, क्योंकि हर जगह कहीं कहीं ट्रिक भी अप्लाई होता है। बिना ट्रिक के रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग में आप स्पीड नहीं ले आ पाओगे, बिना ट्रिक के मैथ में स्पीड आप नहीं ले आ पाओगे। तो सारी चीजें हैं, सब कुछ मिला के कहने का मतलब है दोस्त कि बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है, बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है, अपने आप को एकदम फिट रखने की जरूरत है। अगर ये सब एक्टिविटी आप कर लेते हो तो देख लेना धीरे धीरे दोस्तों जरूर आप गेन करोगे, बढ़िया आप परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2 चीज आपको बताने का प्रयास किया, एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल, इसमें कैसे काउंट होता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, मस्त रहना, खुश रहना दोस्तों, नमस्कार।